ऑन द लोकेशन जाता था और हम जिन होटल्स में टेररिस्ट थे उनसे थोड़े दूर से रिपोर्ट करते थे, लोगों को बताते थे, कहीं इमरजेंसी सर्विसेज के लिए रोड्स क्लियर करवाते थे। मैंने देखा है उन टेररिस्ट को जब स्मोक करके उन्होंने बाहर निकाला था, शॉट्स फायर होते हुए देखे हैं, टेररिस्ट खिड़की से गिर रहा है। इट इज़ वेरी टफ। 4-5 दिन उसके निकल जाते हैं, फिर आपको वापस बोल दिया जाता है वापस एंटरटेनिंग शो करो। तब मेरा जो प्रोग्रामिंग हेड था उसने मुझे बोला था, 4 मिलियन आर गोइंग टू बी लिसनिंग टू यू नाउ, इफ यू आर नॉट द बेस्ट आई डोंट नीड यू। अगर तू खुश नहीं रह सकता और उनको खुश नहीं कर सकता तो तेरी यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ। ये गलत ही है जो हमने ओवर स्ट्रेस को नॉर्मलाइज किया है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड यू दैट्स व्हाई यू नीड टू ट्रैवल। जब आप बाहर जाओ, आप थोड़ी देर के लिए उस स्विच ऑफ करते हो और आप बोलते हो नहीं अच्छा ये नॉर्मल है क्या? घर पे आके डॉग के साथ खेलना आधा घंटा वो नॉर्मल है क्या? घर वालों के साथ फालतू में बात करना ये नॉर्मल है क्या? और थोड़ी देर बोर होना, फिर बोरियत से नींद आना ये नॉर्मल है। ज़रूरतें हमने बढ़ाई हैं तो स्ट्रेस भी तो हम पे बढ़ेगा। करेक्ट। एज ए ह्यूमन यू विल गेट अफेक्टेड सो मेनी टाइम्स, और ये हर आर्टिस्ट आपको बोलेगा। बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि चलो बात तो हो रही है आपके बारे में, कई लोगों के बारे में नहीं हो रही। कमिंग टू द टफ पार्ट दैट यू वर टॉकिंग ऑफ, यस, आपने मुझे बताया था पहले, आप जी। जब रेडियो पे थे और 2611 हुआ था, तो आप घर चले गए थे व्हेन इट हैपेंड एंड देन दे कॉल्ड यू द नेक्स्ट डे टू टॉक अबाउट इट, लोगों को अपडेट देने के लिए। तो मैं जब उसे कॉन्टेम्पलेट कर रहा हूँ, मैं तो सेकंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट था, हमारी अगले दिन एग्जाम थी, हम जेजे हॉस्पिटल में पढ़ते थे Correct. और वो डोंगरी के बाजू में है। एक आवाज आया था, जोर से आवाज आया था, एक टैक्सी भी ब्लास्ट हुई थी, अगर आपको याद होगा, डोंगरी में। याद है मुझे। तो हम बोले थे यार कल एग्जाम है, दिवाली हो गई, कौन पटाखे जला रहा है, और वो भी अलग टाइप का पटाखा। तो हम जोकिंगली बात कर रहे थे, 1 घंटे बाद पता चला था कि वी आर इन द मिडल ऑफ सच अ बिग क्राइसिस। Correct. आप घर जाके वापस आपको आपके रेडियो स्टेशन जाना था और उसके बाद आप बहुत बार ग्राउंड जीरो पे भी गए, तो दिमाग में ऑफ कोर्स विचार बहुत आते हैं ना, व्हाट इफ आई एम कॉट अप इन दिस, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस। दिस इज क्लासिक एंजाइटी। Yes, that is. आपने तब खुद को रिलैक्स कैसे रखा, रिलैक्स रखा या नहीं रखा, प्लीज वॉक मी थ्रू दैट। इट वाज अ टफ टाइम फॉर मीडिया आल्सो। ये बहुत कम लोगों को पता है बिकॉज़ मैं रात को घर जाके सो गया था और फिर आहिस्ते-आहिस्ते खबर बाहर आने लगी कि यहाँ-यहाँ फायरिंग हुई है, यहाँ-यहाँ टेररिस्ट मिले हैं, यहाँ-यहाँ वो घुसे हैं। एंड मुझे याद है कि एक-एक करके हम सब आरजेस वापस रेडियो पे आ रहे थे। नाउ देयर वाज दिस टाइम ड्यूरिंग द एंटायर व्हाइल द टेररिस्ट वर इन ताज, जब केबल के सिग्नल को वीडियो जो चैनल्स पे दिख रहा था, न्यूज़ चैनल्स पे, उसे कट कर रहे थे उस एरिया में। क्योंकि वो लोग पुलिस की पोजीशन कैमरा से देख पा रहे थे टेररिस्ट। एंड आई रिमेंबर वी वर स्पेसिफिकली आस्क्ड टू नॉट सी एनीथिंग एंड से एनीथिंग उन्हें, कि पोजीशन मत बताइए कॉप्स की, कहाँ से घुस रही है मिलिट्री, ये वो, बराबर बराबर। क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा। जी। वो भी तो वही न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो तब रेडियो बहुत ज़रूरी हो गया था। आई रिमेंबर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लेडी जो उसकी जस्ट एंगेजमेंट हुई थी और वीटी स्टेशन पे जब हमारे सीएसटी स्टेशन पे जब कसार ने फायरिंग की, तो मेरे ख्याल से उनके फियांसे की उसमें डेथ हो गई। उनका फ़ोन आ रहा है कि मेरा फियांसे है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो तो उसी ट्रेन को बोर्ड करने वाला था। आई जस्ट वांट टू नो वो कोई हॉस्पिटल में है, ज ठीक है, कोमा में है, मैं उसे देखने जा सकती हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या आप कन्फर्म कर सकते हैं कि वो ज़िंदा है? मेरे घर वालों ने मान लिया है कि वो मर चुका है। इट वाज़ हार्ट ब्रेकिंग। और उनके पास कोई ज़रिया नहीं था जानने का, लोगों के पास बताने का ज़रिया नहीं था, क्योंकि कितने लोगों को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे थे, किसी का सामान कहीं है, खो गया। इट वाज़ सच अ हार्ड टाइम फॉर अस बिकॉज़ उसके बाद मैं अपना शो खत्म करता था, जहाँ हम कई बार डेथ्स भी अनाउंस करते थे। फिर मैं ऑन द लोकेशन जाता था और हम जिन होटल्स में टेररिस्ट थे उनसे थोड़े दूर से रिपोर्ट करते थे, लोगों को बताते थे, कहीं इमरजेंसी सर्विसेज़ के लिए रोड्स क्लियर करवाते थे। कॉप्स के साथ मरीन ड्राइव पे सो जाते थे। और मैंने देखा है उन टेररिस्ट को जब स्मोक करके उन्होंने ग बाहर निकाला था, शॉट्स फायर होते हुए देखे हैं, टेररिस्ट खिड़की से गिर रहा है। इ आई वाज़ वेरी यंग और मेरे लिए वो यू आर व्हाट, 20, 22? आई मस्ट बी 22, 23 एंड इट वाज़ एंड यू हैव टू रिपोर्ट दैट एंड समबडी इज़ डाइंग, किसी का कोई घरवाला मर गया ना, इट्स वेरी टफ। एज़ अ डॉक्टर आल्सो कभी आपने वार्ड्स में अपनी फर्स्ट डेथ रिपोर्ट की होगी, बहुत डिफिकल्ट। इट्स अ वेरी टफ वन। और वो होना एंड यू कैन हियर फायरिंग एंड फिर आप मीडिया भाग के जाती थी कि कहीं उनको गोली ना लग जाए, और फिर पुलिस वाले में डांटते थे कि उधर पीछे रहा, बोला तो उधर ही, फिर जमीन पे लेट के रिपोर्ट। इट्स नॉट इजी, इट्स अ मेमोरी दैट विल स्टे विद मी फॉरएवर एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि मुंबई उसमें से भी उभरा
मैं भगवान को हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि वापस कोई भी इस चीज़ से ना गुज़रे, बिकॉज़ इट इज़ वेरी टफ। 4-5 दिन उसके निकल जाते हैं, फिर आपको वापस बोल दिया जाता है वापस एंटरटेनिंग शो पर बहुत डिफिकल्ट है ना स्विच करना। स्विच करना, एग्ज़ैक्टली। बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली जब आप वो इंटरनलाइज कर लेते हो, बहुत बड़ी चीज है। आप जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो खासकर उसमें, यू ऑल्सो डोंट नो कि 1% चांस है आपको भी कुछ हो जाए, और आपका ब्रेन सर्वाइवल ब्रेन में चले जाता है। तो एज अ डॉक्टर ऑल्सो, आप भी डॉक्टर हैं, तो हमारे 2 ब्रेन होते हैं। एक होता है हमारा रेप्टिलियन ब्रेन, हमारा सर्वाइवल ब्रेन, जो हमारे को बोलता है किसी भी तरह सर्वाइव करना है, फाइट और फ्लाइट ब्रेन, कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, एक तो फाइट करो, फ्लाइट करो, भागो यहाँ से, या फ्रीज हो जाओ वहीं की वहीं। उस परिस्थिति में पूरा बंबई था 4 दिन 5 दिन, उसमें से आप बोल रहे हो 6वें दिन डायरेक्टली आप थ्राइवल एंटरटेनमेंट जोन में जाओ, विच अगर हम देखें हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, जब सब नीड्स पूरी होती है तब एंटरटेनमेंट का सोचता है आदमी, उसमें चले जाओ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच सो इजीली। इट्स वेरी वेरी एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि दिस इज अ जॉब। मैं जब फर्स्ट टाइम एक रेडियो स्टेशन में एंटर कर रहा था, तो तब मेरा जो प्रोग्रामिंग हेड था उसने मुझे बोला था, 4 मिलियन आर गोइंग टू बी लिसनिंग टू यू नाउ, इफ यू आर नॉट द बेस्ट आई डोंट नीड यू। अगर तू खुश नहीं रह सकता और उनको खुश नहीं कर सकता तो तेरी यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ। तो वो जब एक कमांड आता है कि बाद में मुझे वापस सिटी को नॉर्मल भी करना है, मैं नॉर्मल साउंड करूंगा तो सुनने वाला बोलेगा ना हाँ भाई सब नॉर्मल हो गया है, नहीं तो मैं रेडियो पे मैं भी रोता रहूंगा। तो वही कुछ दिन के लिए वो चला, ऑफ कोर्स, पर उसके बाद यू हैड टू एक्सेप्ट कि लाइफ गोज ऑन। आई मीन सैडली दैट्स द ट्रूथ। आई हैव वन पेशेंट, अब जब आप बात करें मेरे को याद आया, शी लॉस्ट वन ऑफ हर क्लोज रिलेटिव्स इन 26/11, और उनका भी जो रिलेटिव अनफॉर्चुनेटली पास अवे हुआ, दैट पर्सन वाज आल्सो नॉट वेरी वेरी ओल्ड, तो इट वाज अ सडन डेथ बेसिकली। सभी डेथ सडन थी तब, लेकिन बहुत कम उम्र थी। आज तक ऑफ कोर्स विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रीटमेंट उनका जो वो ट्रॉमा है थोड़ा कम हुआ है, 50-60% भी कम हो गया है। बट जब भी 26/11 आने वाला होता है, एक हफ्ते पहले से शी स्टार्ट्स बिहेविंग इन अ वे कि वो एक्चुअली होने वाला है। उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, शी बिकम्स वेरी वेरी रेस्टलेस, उनको नींद नहीं आती है। सो आज हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम मुंबई स्पिरिट की बात करते हैं, और मुंबई में बहुत सारे ऐसे विपदाएं बहुत आई है। बीच में एक स्टैम्पीड हुआ था, अगर आपको याद होगा, एल्फिस्टन स्टेशन का ये हुआ था 2005 में, वो हुआ था मुंबई पे। एक मुझे लगता है कभी कभी एक प्रेशर है कि यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। तो वो लोग ना जस्ट मूव ऑन करने की कोशिश में करते हैं, बट वो ट्रॉमा प्रोसेस नहीं करते। और एक चीज मुंबई की अगर हम बात करें, तो हम मुंबई स्पिरिट बोलते हैं। आई फील एक पार्ट है मुंबई स्पिरिट विच इज द पीपल हियर, बहुत हेल्पफुल है। आप जानते हैं यहाँ के लोग जितने हेल्पफुल है, मुझे नहीं लगता बाकी कहीं के होंगे, दुनिया में नहीं है। बट एक और चीज मुंबई स्पिरिट के नाम पे मैं बोलता हूँ एक तरह से खपाई जाती है, जो अपनी हिंदी भाषा में अपन मुंबईया भाषा में बोलते हैं, जो खपाई जाती है वो ये है कि भाई आपको सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, आपको ट्रेन कैच करनी पड़ेगी, आपको 2 घंटा ट्रेन में जाना पड़ेगा, आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, वापस ट्रेन में जाना पड़ेगा, और ये आपको 6 दिन करना है, 7 दिन करना है, और आप बोलते हो दिस इज मुंबई स्पिरिट, दिस इज पार्ट ऑफ सम मुंबई स्पिरिट। तो उसके दिस इज नॉट हाउ आवर ह्यूमन बॉडी इज क्रिएटेड, है ना। अपना बॉडी क्रिएट हुआ है कि भाई स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए आप ले पाओ। आप 2020 मैच 365 दिन नहीं खेल सकते, आप स्ट्रेस थोड़ी देर ही ले सकते हो। लेकिन मुंबईकर्स को ऐसा हो गया कि भाई वो स्ट्रेस 365 दिन 24 घंटे लेते हैं, और उनको ऐसा कन्विंस किया जाता है कि ये तो मुंबई स्पिरिट है। खड्डे लेकिन यार ये तो मुंबई स्पिरिट है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकिन ये तो मुंबई स्पिरिट है। इट्स वेरी बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। इट्स वेरी बैड। ओवर स्ट्रेस को हमने न्यू नॉर्मल बना दिया है। ओवर स्ट्रेस को हमने न्यू नॉर्मल बना दिया है। Correct. हम गर्व से बोलते हैं कि भाई वो दूसरे गांव के लोग जो हैं, पूना वाले भी, या फिर दूसरे इंदौर वाले, नागपुर वाले, औरंगाबाद वाले, कहीं वाले भी, दूसरे सेकंड टायर सिटी वाले, अरे लाइफ बहुत स्लो है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। एब्सोल्युटली। पीपल हैव टू रियलाइज दिस। कुछ लोगों ने, आपको क्या लगता है, कुछ लोगों ने रियलाइज किया है, मुझे लगता है आफ्टर कोविड। मैं खुद भी वो मुंबई स्पिरिट के नाम पे 12 घंटे काम करता था, 6 क्लिनिक जाता था, बट कोविड में जो ठहराव आया ना, मेरे लिए इट वाज अ ब्लेसिंग। यस। व्हाट अबाउट यू? आप है ना, इसका एक बहुत लिटमस टेस्ट आपको बताता हूँ। आप एक कोई सो कॉल्ड छोटे शहर, तो कोई छोटा शहर नहीं है, आप छोटे शहर जाइए, आप है ना ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आपके रास्ते में कोई हाथ गाड़ी या कुछ लेके आ जाएगा, एंड यू विल हॉन्क कि भाई हटना रास्ते से, और वो आराम से निकालेगा, घुमाएगा, अपना टाइम लेगा, ये वो। आप सोचोगे इसको इतना टाइम क्यों है? फिर आप लोगों को देखोगे कि घर से दुकान है ना, वो एक ऐसे बाइक पे निकले, ट्रक करके पहुंच गए, ट्रक आ गए, और उसमें खाना खाने के लिए वो घर आ रहे हैं, ऑल दैट, एंड यू फील लोग कि काम कब कर रहे हैं, धंधा कब कर रहे हैं भाई। सही बोल रहे हैं।
एंड आप कोई और जगह जाओगे, जल्दी दुकानें बंद हो रही हैं, ये वो, कभी इनको बेचना नहीं है क्या? दे डोंट वांट टू मेक मनी। दैट्स व्हेन यू रियलाइज ये लोग गलत नहीं है, या इनको घाई नहीं है, वो गलत नहीं है, हमें ज्यादा है। हम ये गलत ही है जो हमने ओवर स्ट्रेस को नॉर्मलाइज किया है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू ट्रैवल। जब आप बाहर जाओ, आप थोड़ी देर के लिए उसको स्विच ऑफ करते हो और आप बोलते हो नहीं, अच्छा ये नॉर्मल है क्या? घर पे आके डॉग के साथ खेलना आधा घंटा, वो नॉर्मल है क्या? घर वालों के साथ फालतू में बात करना, ये नॉर्मल है क्या? और थोड़ी देर बोर होना, फिर बोरियत से नींद आना, ये नॉर्मल है। वो आज मेरा नहीं मन किया तो मैंने ये नहीं किया, मेरे पे डेडलाइन नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज। इसी संदर्भ में ना, जब आप बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छा सीरीज मैंने अभी देखा और बहुत फेमस हो गया है, पंचायत से आया है। आराम से विनोद बैठे हैं वहां पे। अरे रे विनोद को रे। कोई काम नहीं करना है, विनोद को सिर्फ पान चबाना है, चाय पीना है, पान चबाना है और ये करना है। तो वो विनोद तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, बट वही गांव के लोग, और वो इतना रेजोनेट हो रहा है पंचायत, आई थिंक खास करके मेट्रो के साथ रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि मेट्रोज के जो लोग हैं, अधिकतर मेट्रोज के, दे आर लीडिंग दिस ऑलमोस्ट मैकेनिकल लाइफ। और जो ठहराव है वो पंचायत में भाई आराम से बैठे हैं, एक रोड बनाना है उस पे उनका साल भर जा रहा है, बट वो रिलैक्स तरीके से जी रहे हैं। मुझे लगता है आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन टेक अ लीव आउट ऑफ दैट, नॉट टू बी नॉन कॉम्पिटेंट, बट टू हैव सम ठहराव अपनी लाइफ में। बावर्ची मूवी है, देवानंद साहब की, उसमें एक लाइन है, इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हम अपनी जरूरतें खुद बढ़ा के उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हम चाहे तो इजी 15,000 का फोन ले सकते हैं, फोन भी चाहिए वो 1.5 लाख वाला, फिर ये भी पाइजे तो वो बेस्ट ही चाहिए। जरूरतें हमने बढ़ाई हैं तो स्ट्रेस भी तो हम पे बढ़ेगा। करेक्ट। आप एक सिंपल घर में रह सकते हो, लेकिन आपको फिर वैसा सोफा, वैसा टीवी, ये वांट साइकिल हमने बढ़ाई है, तो वो कम भी हमें ही करनी पड़ेगी। इजीएस्ट वे, गो बैक टू योर कॉलेज डेज वेयर यू डिडंट हैव अ लॉट ऑफ मनी बट यू वर हैप्पी। वेरी हैप्पी। आपके पास टाइम भी था, आप दोस्तों के साथ भी बंकस करते थे, आप घूमने भी जाते थे, आप मजे भी करते थे, जेब खाली थी लेकिन दिल भरा हुआ था। दिल भरा हुआ था। और इसीलिए व्हेन यू गो बैक टू दोस फ्रेंड्स, आप इतने खुश क्यों होते हो? फालतू में एक दूसरे को गाली देते हो, ए तू तो ऐसा करता था साले, ए तेरे तो पैसे बाकी हैं अभी तक, यू नो दैट इज व्हेन यू आर रनिंग टू मच, एंड व्हेन यू रियलाइज मैं यहाँ ज्यादा हैप्पी था, दैट मींस यू रन टू मच। स्लो डाउन। मुझे कई बार कई काम आते हैं और मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी आई टर्न डाउन एज वेल, बट आई हैव टू, बिकॉज़ उम्र के साथ वो आपको रियलाइज होगा। बट जब रियलाइज हो रहा है तो एक फुल स्टॉप नहीं मारो, एक कॉमा तो मार सकते हो। सही बोल रहा है, फुल स्टॉप तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, और मुंबईकर को मुझे लगता नहीं वो पॉसिबल भी है, लेकिन कॉमा तो जरूर दे सकते हैं। राइट। तो ऋषि कपूर है आप, और जो इतने बड़े एक्टर थे हमारे, वन ऑफ द सुपरस्टार्स, यस। ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर साहब के बारे में ये सब लोग कहते हैं, मैंने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी कहा सुना है, मुझे तो कभी उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सब कहते हैं कि ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, एब्सोल्यूट। बट एट द सेम टाइम अ टेम्परामेंटल पर्सन। करेक्ट। सो हाउ आर यू एज अ पर्सन? आप सही में ऋषि नाम को जस्टिफाई करते हो? आप ऋषि जैसे शांत हो, या आप भी? मैं मेरे ख्याल से उम्र के साथ थोड़ा सा वाइज, थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन मैं प्रेडोमिनेंटली आई एम एन एंग्री पर्सन, जो अब नहीं है। मतलब जब कोई नया इंटर्न या प्रोड्यूसर मेरे शो पे आता तो बोलते थे कि कपूर, आई जस्ट लूज इट, आई वाज वेरी एंग्री एंड आई यूज्ड टू वेयर माय हार्ट ऑन द स्लीव, एंड कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता है जो बोलते हैं, बट मैं बहुत एंग्री बाय नेचर, चिल्लाना एंड ऑल दैट, बहुत ऐसा था मैं। हल्का सा भी मेरे यूनिवर्स में कुछ गलत हो, एंड क्या होता है ना, उसके बाद कुछ बड़े हादसे आपके साथ लाइफ में हो जाते हैं, तो जब बड़ी प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं तो छोटी वाली और छोटी लगने लगती है। सही बात। तो देन यू हैव टू एलिवेट द चॉपर एंड सी हाउ स्टूपिड एम आई बिहेविंग। ये सिचुएशन में मैं काम रहता तो और अच्छी तरह कर लेता। जब आप एक गाड़ी में चला रहे हो, आप यू हैव टू बी काम। गाड़ी को चलने के लिए यू कांट बी वेरी लाइक, ऐसे चलाओगे तो वो कभी सही नहीं चलेगी। तो वो मेरे साथ बहुत टाइम तक एंगर का इशू था। नए इंटर्न्स को ट्रेनिंग दी जाती थी, कपूर गुस्सा आएगा, जाने का वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक लेके आने का, पिलाने का, समोसा खरीद के लाने का, क्या पिलाने? कोल्ड ड्रिंक पिला दे, समोसा खिला दे तो वो शांत हो जाएगा। सो आई फाउंड इट वेरी वेरी बैड कि मेरे बारे में ये बोला जा रहा है कि ये गुस्सा बहुत होता है तो उसका ये वर्क अराउंड है। ये नहीं बोला जा रहा है कि वो चलो आपने काम में ये गलती की है, ये काम करोगे तो। सो आई डिडंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एंग्री पर्सन। तो आप वायलेंट से साइलेंट कैसे बने फिर? क्या क्या चीजें आपने एक्टिवली सेल्फ अवेयरनेस के साथ करी कि भाई ठीक है, ये मुझे करना हो? मैंने रेट्रोस्पेक्ट बहुत किया और ये कोविड में मुझे बहुत करने मिला। मेरा सेपरेशन हुआ, फर्स्ट टाइम आई एम एडमिटिंग कि मेरा डिवोर्स हुआ, एंड मुझे गलती दोनों की होती है।
या मैं कहूँ कि गलती किसी की नहीं होती है, बट मुझे रेट्रोस्पेक्ट करने मिला कि व्हाटएवर रिलेशनशिप यू आर इन शुड मेक अ बेटर पर्सन ऑफ यू देन यू वर बिफोर इट। करेक्ट। या तो आप वैसे ही रहो या उससे अच्छे इंसान बन जाओ। मैंने कहा यार आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन, और आई कुड हैव हैंडल्ड दिस बेटर, आई कुड हैव हैंडल्ड दैट बेटर। सामने वाला वो कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे टुमारो आई वांट टू बी नोन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। कोई ये बोलेगा कि ये बेकार आरजे था तो चलेगा, लेकिन अच्छा इंसान था वो बोलना जरूरी है। ये ना आपने बहुत बहुत पते की बात करी। मैंने सचिन तेंदुलकर का एक बार इंटरव्यू सुना था। वो बोलते हैं कि मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि तू एक अच्छा क्रिकेटर से ज्यादा एक अच्छा इंसान, ये तेरी पहचान होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ना लुक एट द बेटर साइड ऑफ पीपल, आई बी हैप्पी फॉर अदर्स, ये वो। बिकॉज जब मैं इन चीजों से परे होकर अपना नेचर करता हूँ ना, मुझे लगता है मैं बहुत खराब इंसान बन रहा हूँ यार। मुझे इंसान खराब नहीं बनना है। जिंदगी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर भी बन गए, रेडियो जॉकी बन गए, ऊपर वाले ने बहुत सर पे हाथ रखा। जो अचीव करने आए थे इन अ वे वो आप कर ही लोगे, बट अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे ना, किसी आपने फ्रेंड के बारे में कभी पहले बात की होगी, कॉलेज में वो लड़का था, आप ये नहीं बोलोगे कि वो इतने मार्क्स लाता था, आप ये बोलोगे अच्छा बंदा था यार, अच्छा आदमी था यार। आप मुझे बताइए, जब अभी हम दोनों डॉक्टर्स हैं, जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो कौन पूछता है कितने मार्क्स आए थे? डॉक्टर ने बात कैसे की? डॉक्टर ने आपको एट होम फील कराया फील क्या? कराया क्या? वो इंसान अच्छा आदमी था या बुरा? अरे मस्त बंदा है यार, अपन बोलते हैं ना किसी के लिए, ये नहीं बोलते कि वो ये वाली गाड़ी में घूमता है, पता है। पहले आप ये बोलते अरे मस्त बड़ा चिलर है यार, अच्छा आदमी, उसके साथ काम कर रहा है तू, अरे मस्त आदमी। वो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल रहो, रेट्रोस्पेक्टिव रहो, elevate the get out of the situation, look at it and say okay, I could have handled this better this way. ड्रोन अप्रोच, जो एक 360 डिग्री अप्रोच चाहिए ना, Elevate the chopper. यस, वो बहुत जरूरी है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव डन दैट। क्योंकि एक चीज क्या होती है ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हो इस बारे में, बट जो सेलिब्रिटीज होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, अभी आरजे भी होते हैं, खास करके जो लोग फेमस हो जाते हैं, हाँ, 2-3 खास लोग होते हैं, वो आपको सच बताएंगे। आपके मम्मी को फर्क नहीं पड़ रहा आप कौन है, आप सचिन है, आप ऋषि है, आप कौन है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला था, मेरे से लड़ाई हुई थी, बोलती है तेरा रेडियो का लिंक नहीं, एट द एंड ऑफ व्हिच यू गिव प्राइजेस। डोंट टॉक लाइक दैट टू मी। बट बहुत सारे प्रिटेंड फ्रेंड्स भी हो जाते हैं, करेक्ट। who want to use you as a ladder, या बस उनको एक लगता है कि भाई ये सेलिब्रिटी है तो इससे दोस्ती करो। अरे भाई आप तो ऐसे टाइम पे सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो घमंड बहुत चढ़ जाता है, गुरूर चढ़ जाता है कि भाई मेरे बिना कुछ नहीं। और आपको है ना तारीफों की आदत मार देती है। तारीफों की आदत मत डालो। मैं तो सोशली ऑकवर्ड हूँ, मुझे ज्यादा टेंशन मिल जाता आप है सोशली तो ऑकवर्ड हो? हाँ, कि मुझे ज्यादा टेंशन मिल जाता है तो मैं अपनी नजर उतरवाता हूँ, क्योंकि अटेंशन की आदत पड़ जाती है ना, जो आजकल बच्चों के साथ हो रहा है। वो कैमरा पे बड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स भी रील बना रहे हैं, सडनली वो स्कूल जाएंगे और कोई रील नहीं बना रहा होगा ना उनकी, तो अटेंशन नहीं मिलने की वजह से बहुत तकलीफ हो जाएगी उनको। बहुत। तो मैं अटेंशन की आदत नहीं डालता हूँ, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय वर्क कि मुझे पब्लिक अटेंशन मिलता है, बट मैं उसकी आदत नहीं डालता हूँ कि मेरा बुढ़ापा बहुत खराब हो जाएगा। बहुत खराब। बड़े से बड़े स्टार का होता है। बड़े से बड़े स्टार का होता है, और इट्स लाइक एन एडिक्शन। जी। यू हैव टू कीप चेसिंग इट। एक बार उसकी तलब लग गई, एक बार उसकी आदत लग गई, यू कांट लीव इट। सो इन द फर्स्ट प्लेस यू कांट लेट इट गेट टू यू लाइक एन एडिक्शन। करेक्ट। जैसे मैंने अभी अपन इतना देर बात किया, एक चीज मैंने जो देखी, आपने खुद को कन्विंस करने के लिए ये चीज बहुत अच्छी की। You told yourself at the end of the day it is a job. At the end of the day it is a job. At the end of the day it is a job. करेक्ट। तो ग्राउंडेड रखने में बहुत मदद करता है। बहुत। अगर आप बोले भाई ऋषि कपूर मेरे सिवा मुंबई लोकल नहीं चलेगी, या मैं बोलता हूँ मैं डॉक्टर सागर हूँ मेरे सिवा कोई ट्रीट नहीं कर सकता, एवरीबडी इज डिस्पेंसिबल एट द एंड ऑफ द डे, मी यू एवरीबडी। बट मेनी पीपल हु डोंट रियलाइज दैट ना, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। बहुत दुखी हो जाता है। तो ऋषि जी, पैसा तेरा बाप देगा, आप इतना बोलते हैं, तो पैसे की थोड़ी बात कर लेते हैं। Yes. मुझे एक बात बताइए, लोगों की एक धारणा है, जब रेडियो पे आपको सुनते हैं, ऋषि कपूर इतने स्टाइल में बात करता है, ऋषि कपूर के हाथ में एक रोलेक्स की घड़ी होगी, ऋषि कपूर रेबन पहनता होगा, ऋषि कपूर BMW में आता होगा, ऋषि कपूर के पास पैसा ही पैसा है। सो आई वांट टू नो द रियल जर्नी दैट यू हैव हैड। वर यू बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, या पैसों की वजह से भी स्ट्रेस आ रहा है, ऐसी परिस्थिति आप पे कभी आई थी? बहुत साल तक रही, मैं बड़ा ही उस स्थिति में हुआ हूँ। एंड मेरे डैड की जॉब बहुत जाती रहती थी, क्योंकि वो प्रिंटिंग मास्टर थे, एंड टेक्सटाइल्स का काम इंडिया में बंद हो रहा था और सारा कपड़ा इंपोर्ट होता था एंड ऑल दैट। तो प्रिंटिंग एंड शूटिंग शर्टिंग का ये वो कपड़ा ही बहुत ही कम। उनको पहले काम से कभी सूरत जाना पड़ रहा है मुंबई से, कभी तारापुर जाना पड़, तो लंबा
एंड ही वाज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड जॉइंट फैमिली में माय चाचा's फैमिली आल्सो एक दूसरे को सपोर्ट करके कैसे-कैसे हम बड़े हुए। तो कॉलेज में 10 रुपया भी है आपके पास और वैसे आप कॉलेज जा रहे हो, वैसे मैं गया हूँ। एंड रेडियो जॉकी बनने का एक रीज़न वो भी था कि एज़ अ डेंटिस्ट देयर इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट व्हेन यू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक। इतने वो चेयर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, सीमेंट्स हैं, ये वो। तो वो बहुत ही वो पैसे नहीं थे हमारे पास कि क्लिनिक कैसे डालोगे यार? क्लिनिक डालना तो आप समझते हो बहुत बड़ी बात होती है। तो रेडियो में क्या था, एक ही चीज़ खर्च करती थी, अपना दिमाग, अपना टैलेंट करेक्ट, और कोई चीज़। करेक्ट। तो जब मेरी रेडियो जॉकी की नौकरी लगी, तब हम जॉइंट फैमिली से अलग-अलग रहने लगे। अब भी हम वैसे ही बिल्कुल एक परिवार हैं, लेकिन अलग घरों में रहते हैं। और एट द एज ऑफ 20-21 आई बिकेम द फादर ऑफ द हाउस। डैड की नौकरी नहीं थी, भाई अभी भी पढ़ रहा था, पेरेंट्स की एज हो रही थी, सो आई हैड टू पुट अ रूफ ओवर द हेड एंड फूड ऑन द टेबल। तो वो एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी से 20 साल की उम्र में मुझे आ गई थी। उसकी वजह से खराब कंडीशनिंग ये भी हो गई कि मैं हमेशा फैमिली की नीड अपनी नीड के आगे रखता हूँ और ये आपको बहुत साल बाद रियलाइज़ होता है कि आपने अपनी लाइफ नहीं जी और तब गोल्डन फेज़ खत्म हो गया होता है। तब बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए होते हैं। सही बोल रहा है। With a lot of even women do that in our society, and I'm so proud of everybody who does that. When you're the breadwinner, when you're leading the family, when you're running the show, it's not easy. एंड बाहर से देख के बोलना कि यार इसकी लाइफ तो बहुत ईज़ी है, इसका तो बहुत पैसा है, किसी के पास अभी जिसके पास पीछे से पैसा है उसकी कोई गलती तो नहीं है कि उस घर में पैदा हुआ है वो। बिल्कुल गलती नहीं है। उसको ठीक है, उसको सिल्वर स्पून मिला, मिला, आपको नहीं मिला। आप अपनी सिचुएशन खुद के हाथ में आप उसे ठीक करो, ये लकीरें तो हाथ पे ही बनी है ना। करेक्ट। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इसलिए कभी डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से ले रहा हूँ और कोई मुझे बोलेगा तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि तुझे इस टाइम तक ये अचीव करना है। आई विल चार्ट अ वे, मेक अ पाथ, फॉलो इट। बट व्हाइल यू आर डूइंग दैट प्लीज रिमेंबर खुद खुद को भी थोड़ा सा प्यार कर लो, खुद को भी रिवॉर्ड कर लो और हर चीज को ये महंगा है, ये सस्ता है मत करो। मैं करता हूँ इसके लिए, मैं उस चीज का एक्सपर्ट हो गया हूँ, लेकिन मत करो। कुछ चीजें बस इसीलिए करो क्योंकि काही काही गोष्टी मनाला पाहिजे तसं व्हायला पाहिजे, नाहीतर अजिवंत मन दुःख होतं। Correct. आपको कुछ चीजें सिर्फ दिल को खुश करने के लिए भी करनी है। इट कुड बी एज गुड एज ईटिंग अ सैंडविच और आज मुझे बस नहीं, आज मुझे कैब में जाना है। प्लीज ट्रीट योरसेल्फ। आई थिंक सेल्फ केयर जो आप बोल रहे हैं, थोड़ा तो करना चाहिए। करना चाहिए। और अभी आपने आई एम होपिंग वो किया है। अब मैंने थोड़ा चेंज किया। वो बहुत अच्छी चीज़ आपने करी कि आप थोड़ा ठहराव लेके सेल्फ केयर कर रहे हो। हाँ। यू हैव बीन द मैन ऑफ द हाउस फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स। Yes. इट्स अ ह्यूज टाइम। Yes. 20 साल के लिए आपने इतना बलिदान नहीं बोलूंगा, अपनों के लिए किया है, हम लोग लेंगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। Correct. दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई फील दैट ये जनरेशन को, जेन जी को थोड़ा लेना चाहिए। थोड़ा- ओनरशिप ना थोड़ा कम लेते हैं कभी कभी कि भाई 20 साल के हैं तो अभी तो हमें मौज मस्ती करना है और उस फेज में बहुत ज्यादा रहते हैं। then when the shit hits the fan, then you're not able to kind of take it. सही So बात। I think you have to do that. You have to learn that कभी ना कभी आपको ओनरशिप लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आई थिंक रिलेशनशिप्स में भी ये जनरेशन का ये प्रॉब्लम है कि सिचुएशनशिप कर रहे हैं, कमिट नहीं करना है, ओनरशिप नहीं लेना है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है। Correct. तो इन द लॉन्ग टर्म दैट इज नॉट अ गुड। It's not a good approach at all. It's you have to. I don't say have a backup plan, but have a foresight. Good and bad both happen in this life, and sometimes you have to be prepared for it and not be scared of it, but plan for it. Very few people know about this. Going to something different. कि ऋषि कपूर is what I've understood is a man of many talents. हाँ? तो आप आरजे भी हो, डॉक्टर भी हो, डॉक्टरी करते हो? मैं बहुत कम करता हूँ। बहुत कम करते हो। जी। सिर्फ जो खास पेशेंट्स हैं आपके उनका। मैंने मेरे सर के क्लिनिक में हमने दांतों में टैटू वगैरह भी लगाए हुए हैं। There's a thing called दांतों में डायमंड्स तो लगते ही हैं, सबको पता है। दांतों में टैटूज भी लगते हैं। एक लड़का फीफा का लोगो लेके आया था सऊदी से और उसके दांतों में हमने उसे टैटू किया। तो ये भी एक चीज होती है। तो मैं काफी टाइम मैंने क्लिनिक संभाला सर मेरे सर का और फिर उसके बाद लाइक अ नॉर्मल जॉब स्टार्टेड टेकिंग 8-9 आवर्स ऑफ माय डे एंड देन आई वाज लाइक मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता हूँ। आई हैड टू टेक दैट कॉल वेयर रेडियो वाज पेइंग अ फ्यू मोर बिल्स। तो मुझे वो कॉल लेना पड़ा था। नहीं तो मैं भागता ही रह जाता कि क्लिनिक भी देखूं ये। करेक्ट। तो पैसा आखिर में बोलता तो है ही, वो तो सबका रियलिटी वही है। और उसी पे आपने एक और टैलेंट बताया है, आपका एक नया चैनल है जिसपे आप बहुत अच्छा टेक रिव्यू करते हो, जी। गाड़ियों का करते हो और आप फोन्स का करते हो, गैजेट्स का करते हो, और उसका नाम है पैसा पैसा तेरा बाप देगा। और उस पे ऋषि कपूर आपको ट्रिक्स बता रहे हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, कैसे आप सेविंग्स कर सकते हो, आपको कौन सा फोन लेना है।
कि एक्चुअल में आपके बाप का पैसा थोड़ा बच जाए। तो ऋषि कपूर जी, ये टैलेंट के बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं हमेशा से रिसर्च में बहुत अच्छा हूँ। अगर आप मुझे कोई चीज पर रिसर्च, कोई भी बोलेंगे इस पर रिसर्च करनी है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो मैं उस रिसर्च में कंपेयरिंग द राइट प्रोडक्ट, गेटिंग द राइट डील, मैं बड़ा ही मिडिल क्लास हूँ। तो एकदम जहां तक पैसा बच सके ना, एकदम छाप हूं मैं, वहां तक एक एक दमड़ी बचा लेता हूं मैं कि या इस वेबसाइट से खरीदेंगे, उस पे ये कूपन कोड लगाएंगे, उस पे ये क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, कैशबैक देंगे। और हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे, जिसपे मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप एक नया आईफोन हर साल लेते हैं वर्सेस एक आईफोन ज्यादा टाइम तक चलाते हैं, तो कैसे टेकिंग अ न्यू वन एवरी ईयर एक्चुअली टर्न्स आउट बेटर ओके। इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो नॉर्मल हम आईफोन लेते हैं, नॉट द प्रो वन, वो एक्चुअली इंडिया में सबसे सस्ता है, जो लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। तो उसके मैंने वीडियोस बनाए जरूर। If iPhone guys are listening to this, you must make Rishi Kapoor your poster boy. सॉरी सॉरी फॉर द फेस। सच बात बता रहे हैं और मार्केटिंग भी आपकी हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज डू फॉलो दैट चैनल। आई थिंक बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, बहुत लग्जरी कार्स भी ऋषि जी दिखाते हैं, Correct. और सस्ते में अगर आपको लग्जरी कार चाहिए तो वो भी वो बताते हैं। हाँ, वैल्यू फॉर मनी। कोई भी चीज महंगी या सस्ती नहीं होती है, या तो वैल्यू फॉर मनी होती है या नहीं होती है। इसलिए मुंबई में वर्ड बोलते हैं, परवड़ता नहीं है। परवड़ता नहीं, पैसा है अपने पास, लेकिन इसको इतना पैसा देने को परवड़ रहा नहीं है। परवड़ रहा नहीं है। तो इसीलिए मैं एक दिन सुबह बैठा था और मुझे, आई वाज लेट टू दिस गेम ऑफ सोशल मीडिया, और मुझे कुछ तो एक नीश कंटेंट बनाना था। और एक नई गाड़ी लॉन्च हुई थी, वो 20-25 लाख की थी, और मेरे डैड ने मुझे बोला कि ये गाड़ी बुक कर लेते हैं। तो मैंने बोला अगर आप मेरे डैड नहीं होते तो मैं आपको बोलता कि इसका पैसा तेरा बाप देगा। और वहां से मुझे लगा कि थोड़ा एक ऑफ बीट नेम होना चाहिए, एंड वैल्यू फॉर मनी हम इतना हाफ करते हैं, तो वो इसीलिए पैसा तेरा बाप देगा। बट आप जब कॉलेज में थे या उसके पहले, आपके जी। पिताजी से, आपके बाप से, हाँ, आपके फादर जी से हाँ। आप मांगते थे बहुत? हाँ, पैसे तो और बहुत कम मिलते थे यार। बहुत कम मिलते। बट इट्स गुड, इट्स गुड। सी ऑन दिस, बहुत अच्छा टॉपिक आपने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है हमारे पास ना बहुत यंगस्टर्स आजकल आते हैं। करेक्ट। समटाइम्स टुडेस पेरेंट्स आर जस्ट शॉवरिंग एवरीथिंग ऑन देयर किड्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज दैट वन प्लेस जो मुझे लगता है जहां पे अगर आप बीच बीच में नो बोलो तो नो मीन्स यस। अगर आप अभी नो बोलोगे 10 में से 4 चीज के लिए, तो आप उसके अच्छे फ्यूचर के लिए यस बोल रहे हो। करेक्ट। क्योंकि बच्चों को ऐसी आदत लग गई कि भाई जो चाहिए मिलना है, जो चाहिए मिलना है। येस्टरडे हमने एक इंटरव्यू किया था कि अभी पुणे में, आपने सुना होगा, 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और वेरी स्मॉल थिंग कि वीडियो गेम नहीं मिला, ये नहीं मिला, इसलिए सुसाइड कर लिया। तो पेशेंस लेवल पूरा कम होते जा रहा है ना। पेरेंट्स का स्पेंडिंग पावर भी बढ़ गया। स्पेंडिंग पावर बढ़ गया। पहले एक टैक्सी में बैठ के जाना बहुत बड़ी बात होती थी, कुछ सेकंड्स में आ जाती है आपके पास। और पहले आपको बोलते थे ना पेरेंट्स कि आप महाबलेश्वर एक टाइम कभी घूमने जाते थे, या नॉर्थ के लोग बोलेंगे कि शिमला कभी एक बार घूमने जाते थे, और वो एक बार घुमाने के बाद भी कई साल आपको सुनाते थे, लेके नहीं गए थे क्या तुम्हें महाबलेश्वर, लेके नहीं गए थे क्या तुम्हें। आप हंस रहे हो, मतलब ये आपने भी कहीं ना कहीं ये किया है। बट आजकल पेरेंट्स क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, दे वांट टू कॉम्पेंसेट लैक ऑफ क्वालिटी टाइम विद मनी। मतलब वो मनी, गैजेट्स। गलत टाइप का ट्रांजैक्शन है ना, लेकिन जो क्वालिटी टाइम है वो क्वालिटी टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके बोला था मुझे एक सनरूफ वाली गाड़ी बता। मैंने कहा अभी तो तूने 2 साल पहले गाड़ी लिया, मुझसे पूछ के लिए। बोलता नहीं यार, अभी इसके स्कूल में सब सनरूफ में बच्चे ना मुंडी बाहर निकाल के आ रहे हैं, तो अभी इसको भी सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए यार। मैंने कहा जस्ट से नो। ऑफ कोर्स। मैंने कहा जस्ट से नो। ए दैट्स नॉट सेफ, कभी नहीं करना चाहिए। बी यू कांट जस्ट से यस टू एवरीथिंग, यार ठीक है ना यार, छोड़ना, इसको निकाल के 2-4 लाख का नुकसान होगा, 2-4 लाख और डाल के ले लूंगा। और इवेंचुअली उसने वो किया। तो आई वाज लाइक यार, हमें तो मांगते वक्त चमाट पड़ जाता है। हाँ? और माँ बाप का डर भी थोड़ा होना चाहिए कि अगर बाप आपको ऐसे करके देखे तो थोड़ी सी आपकी फटनी चाहिए। ऑफ कोर्स थोड़ी फटनी चाहिए, और वो जरूरी है। रिस्पेक्ट भी आती है। रिस्पेक्ट भी आती है, थोड़ा तो होना ही चाहिए। इसी बात पे ना, एक आपने ऐड अगर देखा होगा, मुझे पता नहीं है, एक बहुत बड़ा ट्रैवल एजेंसी में नाम नहीं लेता हूँ, बट उनका ऐड ही बेसिकली ऐसा है कि 2 दोस्त होते हैं स्कूल में, 10 साल के बच्चे, और एक बच्चा वर्ल्ड के बारे में सब बता रहा है ज्योग्राफी क्लास में कि ये भी मुझे पता है, वो भी मुझे पता है। तो दूसरा बच्चा पूछता है, तुझे ये सब कैसे पता? तो बोलता है, अरे मेरे पापा दिस कंपनी के हम ये है मेंबर्स हैं, तो हमारे को ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो रिसोर्ट है वहां जाने को मिलता है, इसलिए मेरे पापा बेस्ट है क्योंकि वो उस चीज के मेंबर है, वो एजेंसी के मेंबर है। करेक्ट। तो दैट इज हाउ पीपल, किड्स आर डिफाइनिंग देयर पेरेंट्स। उनका एक्साइटमेंट भी खत्म हो रहा है डॉग। आपको याद है आप फर्स्ट टाइम जब प्लेन में बैठे थे, there's a certain nervousness, excitement, एरोस्टेस से ऐसे बात करूंगा, ये वो, you've earned that ride। अब छोटे छोटे बच्चे का यूएस वीजा लगा है, वो 2 बार कोई कंट्री यूरोप जाके आया है, वो बड़े होके लुक फॉरवर्ड टू किस चीज को करेंगे? ये चीजें आप बोल रहे हैं ना, इसके पीछे मैं थोड़ा आपको साइकोलॉजी बताता हूँ।
आपको जो खुशी है या जो प्लेजर हमको एकदम मजा आता है, वाह, ये डोपामीन की वजह से होता है। करेक्ट। अब डोपामीन कब बॉडी में रिलीज होता है, कब ब्रेन में रिलीज होता है? जब मुझे कोई चीज मिल जाती है तब नहीं होता है। वो चीज का एंटिसिपेशन जितना ज्यादा आप क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आपको डोपामीन मिलता है। करेक्ट। कि भाई मान लीजिए आज मेरा ऋषि कपूर के साथ ये है पॉडकास्ट है, फटाक से हो गया तब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट वही एंटिसिपेशन अगर क्रिएट होता है, या मान लीजिए मुझे टेंशन, a little bit of butterflies inside, Correct. creating that anticipation, delaying your gift. Correct. जो रिवॉर्ड आपको मिलना है उसको जितना आप डिले कर सकते हो, उसको जितना वो एंटिसिपेशन की फेज को आप बढ़ा सकते हो, तो डोपामिन रिलीज होता है। Exactly. अब लोगों को फटाक से मिल रहा है तो उनको वो डोपामिन उतना मिलता ही नहीं है। फिर उसको लगता है कि यार मैंने तो 1000 रुपए की शॉपिंग कर ली, मुझे अच्छा नहीं लगा, परहैप्स 10,000 की करूंगा तो होगा। 10,000 की जब वो करता है तब उसको उतनी खुशी नहीं मिलती, उसको लगता है लाख की करूंगा तो होगा। बट आपको वो जो 10,000 की भी शॉपिंग है, अपने टाइम पे जो दिवाली के टाइम पे अपन करते थे, दिवाली के टाइम पे कपड़े, वो जो डिले पीरियड था, वो जो एंटिसिपेशन था, दैट इज व्हाई इट यूज्ड टू फील सो गुड। करेक्ट। सो वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स बाय जस्ट गोइंग फॉर मोर मोर मोर। दैट की इज कि आप वो एंटिसिपेशन बढ़ाओ। करेक्ट। आप देखिए आपके मम्मी पापा के टाइम पे, मेरी मम्मी पापा के टाइम पे रेडियो भी बहुत कम थे, या फिर वो गाने भी बजाने वाला हफ्ते में एक बार आता था। स्टिल दे यूज्ड टू बी हैप्पी, क्योंकि थ्रू द वीक वो एंटिसिपेशन क्रिएट करते थे। हमको जितना फास्ट मिलेगा ना, खुश होने के लिए हमारा उतना थ्रेशोल्ड बढ़ते जाता है। Correct. तो हम ब्रेन केमिस्ट्री को हाईजैक करना चाहिए, बट उल्टा हो रहा है अभी। टेक्नोलॉजी ने हाईजैक कर लिया है हमारे को। और पैसा तेरा बाप देगा में आपको ऐसा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा भी फोन बताइए कि अगर आपको डिजिटली एडिक्ट नहीं होना है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सा होगा, शायद आप उस पर भी रील बनाए। बहुत सारे एप्स में या फोन्स में आप जाके सेटिंग्स में देखेंगे तो आपको एक there are timers that you can keep for every app. Do you know any such apps? तो I think बहुत every app in your phone settings you can set कि आपको digital well-being कहते हैं उसे। Android phones में आपने देखा होगा, you can set a time कि आपको Facebook दिन में सिर्फ 10 मिनट देखना है, तो फिर वो आपको एक अलार्म दे देगा कि भाई आपके 9 मिनट हो गए, 1 ही मिनट बाकी है। सो आप उससे खर्चोगे कम, आप अपने अमाउंट ऑफ डेटा का एक लिमिट डाल दीजिए कि इतना ही डेटा यूज करना है, बहुत इजीली सेटिंग्स में हो जाता है। और जरूरी है, मतलब पहली चीज ये बताइए अपने आप को कि आपको डिजिटल मीडिया से क्या अचीव करना है। आपको एंटरटेन होना है, आपको इन्फॉर्म्ड होना है, आपको शॉप करना है, आपको क्या करना है। मुझे पता है, मुझे अपने चैनल के लिए रिसर्च करना है तो मैं उतना देखता हूँ, थोड़ा खुद को एंटरटेन करता हूँ और थोड़ी कोई नई चीज सीख लेता हूँ, तो मैं उसका एक ये रखता हूँ। उससे ज्यादा मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ, क्योंकि हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं हम ऑल द टाइम किसी स्क्रीन को देख रहे हैं। फोन नहीं तो टीवी, टीवी नहीं तो कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं तो कोई। The only time probably you don't see a screen, which also will start now, is while you're driving. मुझे कभी-कभी स्क्रीन से ब्रेक करने के लिए कि अब मैं रोड देखूंगा। एंड वंस यू डिफाइंड कि आपको दिमाग में क्या करना है सोशल मीडिया से, वही चीज देखिए, वही आपके फीड में भी आएगी, उतना देखिए, खत्म करें। मुझे अभी न्यूज के लिए अभी सोशल मीडिया बहुत देखना पड़ता है रेडियो जॉकी, उतना मैं देखता हूँ, मैं न्यूज से अपडेटेड हूँ, मैं बंद करता हूँ। मैं और फालतू के वो रील्स नहीं देखता हूँ, कोई फालतू नहीं होता, सब बहुत मेहनत से बनाते हैं, लेकिन कहीं तो लिमिट डालनी पड़ेगी। सही बात है, लिमिट डालनी पड़ेगी। एक चीज जो हम बोलते हैं ना, आपने जो बहुत अच्छी चीज बताई कि भाई ये एप्स होते हैं डिजिटल वेलबींग के लिए, और जो डिजिटल एडिक्शन ऐसे दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। वन मोर थिंग दैट हेल्प्स इज, अगर आप एक ऐसा स्पेस भी क्रिएट करो आपके घर में जहां पे आप ये लेके नहीं जाओगे। मैं जब खाना खाता हूँ, एटलीस्ट अभी मैं कुछ समय से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इनफ ऑफ प्रीचिंग, लोगों को तो बहुत ज्ञान बांटते लेकिन कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे, बट अभी शुरू किया है कि भाई मेरा जो डाइनिंग स्पेस है विच इज दिस, मैं यहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा। एंड मेरे बच्चे को भी बोलता हूँ, मेरी वाइफ को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वाइफ को बोल नहीं सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई दिस इज अ डिजिटल फ्री स्पेस। पर लाइफ की वेलबींग खराब हो जाएगी। हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, एब्सोल्युटली द प्रोवर्ब टू लिव बाय। तो आपको वो जो फिजिकल आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं ना, उससे दिमाग में एक कंडीशनिंग होती है। आप देखो वही चीज स्लीप पे अप्लाई होती है। आजकल लोगों की नींद इतनी भंगी हो गई है, आपकी भी भंग हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि जब हम बेड पे जाते हैं, हम बेड पे मोबाइल भी करते हैं, हम बेड पे दूसरी भी चीजें करते हैं, तो दिमाग का आप कंडीशनिंग नहीं कर रहे हो कि भाई ये जो जगह ये सोने के लिए है। पूप करने जाते हो WC पे, कमोड पे, वहां पे भी आप ये कर रहे हो। तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है, आप कंडीशनिंग नहीं कर रहे हो ना। मतलब दैट इज नॉट दी ओनली रीजन, बट कंडीशनिंग आप ब्रेन की क्या करो, क्या बात है कि भाई अगर आप WC पे जा रहे हो तो वहां पे एक ही काम होगा, आप बेड पे जा रहे हो तो वहां पे एक ही काम होगा।
उसी तरह आप डाइनिंग पे जा रहे हो तो वो डिजिटल डिटॉक्स का टाइम है। ये एक फिजिकल डिस्टेंस अगर आप क्रिएट करोगे, वो स्पेस क्रिएट करोगे तो बहुत फायदा होता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बट अगर आप वो करो तो फायदा फायदा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। डॉग वैसे डिजिटली बहुत सारे सेशंस भी लेते हैं, तो इन केस यू कांट रीच हिम, यू आर इन अनदर सिटी, तो यस मैं बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर सागर मंडड़ा इज एन एब्सोल्यूट ace psychiatrist and counselor, and he's been helping me a lot. You should contact him. Sadly, you'll have to contact him digitally, and we're not trying to preach that, but इसका at least digitally एक अच्छा माध्यम तो बनेगा। जी जी सी इसमें ना एक और चीज है, ये पूरा चीज करने में इस हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाए जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अभी इतने नहीं है। तो जब हम डिजिटली व्हेन वी आर रीचिंग, जब हमारे मोदी जी इतना डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं और करके दिखाया है, पेमेंट आज आप 100 लोगों के गांव में जाइए, वहां पे पेमेंट डिजिटली अगर होगा तो एक प्रयास यही है मेरा और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूं, बट प्रयास यही है कि भाई अगर कोई 100 लोगों के गांव में, विदर्भ के कोई 100 लोगों के गांव में कोई बंदा है जिसको लग रहा है यार मुझे आजकल ना बहुत विचार आते हैं, फालतू के विचार आते हैं, फालतू के विचार आते हैं, ही शुड बी एबल टू रीच डिसेंट लेवल ऑफ केयर डिजिटली। वी कैन यूज द डिजिटल मीडियम इन अ गुड वे, विच तो जो आजकल हम बोलते हैं सोशल मीडिया बहुत ही कचरा, नहीं, इट्स टोटली अपॉन अस हाउ डू यू यूज इट। तो वो अगर हो तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसी पे से आई कम टू द नेक्स्ट थिंग ऋषि जी, आपको वापस आपके आरजे के रोल में हम डालेंगे और थोड़ा हम इतने डॉक्टरी जो करी है माइंड की उसके बारे में ज्ञान पेलेंगे। दिस सेशन इज मन की बात, मन से पूछो। तो यू कैन आस्क 3 थिंग्स जो आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड लगती है या रिलेशनशिप रिलेटेड लगती है, जिसपे आपको लगता है कि भाई आपको एग्जैक्ट साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। हियर से तो आजकल एवरीबॉडी इज डूइंग ऑन सोशल मीडिया, हर आदमी मेंटल हेल्थ एडवोकेट बन के बैठा है, कैसे क्या करना चाहिए पूछता है, बट ऐसी 3 चीजें आप मुझे प्लीज पूछिए जो मैं आई ट्राई टू आंसर विद द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। डाउट रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन। मैं बहुत टाइम से इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछूंगा कि मैं बहुत लोगों से या उनकी थिंकिंग से रिलेट नहीं करता। ओके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जेब में कितने पैसे हैं उसकी बात नहीं है, थॉट प्रोसेस में क्लास नहीं है कि वो अपने ही कजन्स को ऐसे कुछ भी बोल देंगे, उसको नीचा दिखा देंगे, पैसों पे लोगों को जज कर लेंगे, किस तरीके का ह्यूमर, किसी को फैट शेम वगैरह कर रहे हैं, किसी को मनी शेम कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज से बहुत बड़ा इशू है कि लोग दूसरों के लिए खुश नहीं होते हैं। और आपने मुझे बहुत पहले एक सेशन में बोला था, द ओनली पीपल हु आर एब्सोल्युटली सेल्फलेसली हैप्पी फॉर यू आर योर मदर एंड फादर। आपके सिबलिंग्स भी, आपके पार्टनर्स भी कभी भी आपके लिए पूरे दिल से खुश नहीं होंगे। और मैं उस चीज से स्ट्रगल करता हूँ कि लोग ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हैं। एंड इन माय आईज दे बिकम बैड पीपल, बट आई हैव टू टेल माय सेल्फ दैट देयर आर बैड पीपल। आई डोंट नो हाउ टू कोप। सी दे आर नॉट बैड पीपल, वी हैव कम हियर थ्रू एवोल्यूशन। हम एवोल्यूशन से आज यहाँ पे आए हैं। Correct. और एवोल्यूशन ये कहता है कि देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड। एक ऐसा ट्रेट है जो आपको सरवाइव कराएगा तो वो अच्छा है, और वो ट्रेट आपको अगर सरवाइव नहीं कराएगा तो वो खराब है। और बहुत सारे लोग बिकम वेरी सेल्फिश एंड दैट हैज हेल्प्ड ह्यूमैनिटी इन सर्टन बिट्स टू कम हियर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सेल्फिश होकर ह्यूमैनिटी यहाँ पे आई है, बट अधिकतर लोग जो एक कम्युनिटी में भी रहते थे पहले, मान लीजिए ट्राइबल लोग जो थे या फिर केवमैन जो थे, वो 15-20 लोग साथ में लेते थे, तो पीपल स्टार्ट केयरिंग अबाउट ईच अदर, तो थोड़ा बहुत गॉसिप शुरू होता ही है। दैट इज हाउ दे स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन ईच अदर्स लाइफ। और जब हम बैड बोलते हैं कि दे आर बैड पीपल, दे आर नॉट बैड पीपल, वो उतने इवॉल्व नहीं हुए अभी तक, वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं अभी तक। उनको लगता है कि अगर मैं किसी के लेवल पे नहीं पहुंच सकता तो उसको मेरे लेवल पे लाकर मेरे लेवल पे लाना इज ओके। आपको लगता है इट इज नॉट ओके क्योंकि आप इवॉल्व हो गए हो, लेकिन वो लेवल तक इवॉल्व नहीं हुआ है। बट क्योंकि आप वो लेवल पे इवॉल्व हो गए हो, आपको उसको एमेच्योर समझ के छोड़ना पड़ेगा। ये एमेच्योर है, बुरा नहीं है, एमेच्योर है। बुरा नहीं, एमेच्योर है, डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप नहीं हुआ है। अब इसमें 1% लोग होते हैं जो सही में सोशियोपैथ होते हैं, बट वो 1% होते हैं। जब हम अधिकतर जनता के बारे में बात कर रहे हैं, 75% पीपल हु आर डिसेंट पीपल बट विल बी एनवियस जब बहुत किसी का बहुत अच्छा हो रहा है, यार ऐसा कैसे हो। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो यू हैव टू से कि वो अभी तक वहां लेवल पे आया नहीं, उतना इवॉल्व नहीं हुआ है, बेचारा। आई पिटी है। जब एक बार आप उसको तरस की नजर से देखोगे तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा। मुझे बताइए, किसी को आपने तरस से देखा है, पिटी से देखा है, गुस्सा कैसे आएगा फिर उसको? मुझे इस पे बहुत तरस आ रहा है यार, भिखारी, और गुस्सा भी आ रहा है, हो नहीं सकता। तो यू कैन लेट गो ऑफ दैट।
वो ही आप कर सकते हैं। हाँ, और जो 1% सही में टॉक्सिक लोग हैं, मतलब जो नार्सिसिस्ट, एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट होते हैं, उनको लगता है भाई दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व होती है, मैं हर चीज में, दे विल जस्ट मैनिपुलेट। और ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में बढ़ते जा रहा है नार्सिसिज्म, तो उनसे आपको कट ऑफ करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू कट ऑफ फ्रॉम देम, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को सक करके लेके जाएगी। उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दो कि सही में बैड व्यक्ति, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति या फिर सोशियोपैथ कौन है और कौन इवॉल्व नहीं है बट ठीक ठाक है, क्योंकि आप सबसे तो कट ऑफ नहीं कर सकते। करेक्ट। आपको वो 1% को आइडेंटिफाई करना होगा और बाकियों से आपको बोलना होगा भाई ये एमेच्योर है, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो ये नया है, वह धीरे 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 वो भी समझ जाएगा। क्या बात है, दैट्स रियली गुड एडवाइस डॉग। यस, टू मोर थिंग्स। वन जो मैंने लाइफ में लेटली बहुत स्ट्रगल किया आफ्टर आई वाज कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, और आपने मुझे बोला था आप डिप्रेशन के बाहर नहीं, आप बहुत चीजों से आपने पीस कर लिया है, जो आपने मेरे को एक सेशन में बोला था, व्हिच इज आल्सो ओके, एट द एंड मेंटल पीस मिल रहा है। मैंने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया। मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे कपड़े खरीदने के, या मैं अपने वेट पे काम नहीं करूंगा। यू जस्ट लेट योर बॉडी गो, एंड जो आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, एक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। और मैं उस चीज से काफी देर तक जूझता रहा। अभी वापस मैंने शुरू किया है, वर्कआउट करना शुरू किया है, ये नई कमीज खरीदी है, नया बूसट लिए हैं अब। तो वो जब लोग उसमें से गुजरते हैं, उसका एक टर्म भी बड़ा फेमस हो गया था सोशल मीडिया पे, कि शायद आप इससे गुजर रहे हो इसलिए आप ये चीजें कर रहे हो, कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप बस घर से निकलना नहीं चाहते हो, आप फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते। तो बहुत लोग हैं जो इससे मुझे लगता है गुजर रहे हैं। अदर एक्सट्रीमिस्ट जो बहुत ज्यादा दिखावा भी कर रहे हैं, और कुछ लोग लाइक आई डोंट फील लाइक ड्रेसिंग अप फॉर एनीवन, जो खुद के लिए करना चाहिए। तो मैं उस चीज से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम इसमें ये है कि दो चीजें, एक है कि ओकेजन है, मान लीजिए आपकी शादी है, मान लीजिए बहुत बड़ी कोई इवेंट है, पार्टी है, वहां पे नीड है वहां वो करने की, शो ऑफ नीड्स है, नीड वहां पे अगर आप कर नहीं पा रहे हैं चाहकर भी, फिर तो आपका डिप्रेशन पूरा गया नहीं, बचा हुआ है, थोड़ा बहुत आई थिंक बचा हुआ है। बट एक दूसरी भी चीज है विच इज, आप ना सेल्फ केयर ना करके एक इनर्शिया के स्टेट में चले गए, और आपको वो सेल्फ केयर ना करना ही अभी नॉर्मल लगने लगे। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकम्स योर कंफर्ट जोन। लाइक अगर मैं रेडियो करने आऊं तो भाई मेरे को तो पसीने छूट जाएंगे, बट आपके लिए वो डेली चीज है, वो आपका कंफर्ट जोन है। और कोई भी चीज हो, जब हम उस कंफर्ट जोन में है, भले ही हम उसमें एक्शन कर रहे हैं या फिर इनएक्शन है, कुछ भी नहीं कर रहे, उसमें से दूसरे फेज में जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। न्यूटन का एक लॉ था, हमने फिजिक्स में पढ़ा था, कि एनी बॉडी विल बी इन द स्टेट दैट इट इज until an external force is applied on it, इनर्शिया डेवलप हो जाता है। तो वो अगर आप काम कर रहे हो तो आपको चुप बैठना बहुत मुश्किल है। जैसे मुझे पता नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग अमिताभ बच्चन साहब को अगर हम बोले कि सर अभी आप थोड़ा कम कर दीजिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, तो वो जो स्टेट में है, ही इज इन अ वर्किंग स्टेट, फॉर हिम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली समबडी, आप जो बता रहे हो कि मैं सेल्फ केयर नहीं कर रहा हूँ एंड आई बिकम कंफर्टेबल विद दैट, उसमें से बाहर निकलना इज वो आपके इनर्शिया से बाहर निकल। तो आपको शुरुआत में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, वो आपकी वाइफ बन सकती है, आपका दोस्त बन सकता है, जो पहले 10 दिन 15 दिन, जब तक वापस आप वो हैबिट में नहीं जाते, जो आपको बोलेगा भाई ये करना ही है, भले आपको खींच के लेके जाए। और वी नो 20 days आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ न्यू हैबिट एंड फॉर्म एन ओल्ड वन। 20 दिन थोड़ा फोर्सिबली करे, 21वें दिन वो मोटिवेशन अपने आप आ ही जाएगा। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू, जिस बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है और जिसके लिए मैं आपसे पहली बार मिला था, वाज अलोंग विद लैक ऑफ स्लीप, वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड इन फ्लाइंग, जो कि आप जानते हैं मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है। मुझे प्लेन में ट्रैवल करने से, अभी दुनिया देखनी है तो प्लेन में चढ़ना तो पड़ेगा, कि आप यहाँ से यूरोप तो कोई ट्रेन नहीं जाएगी, मुश्किल है थोड़ा सा, या फिर कोलंबस बनना पड़ेगा, हाँ जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो हो सकता है कोई नया देश मिल जाए, हो सकता तो ये हो रहा है कि मैं उस चीज से कभी कभी कंफर्टेबल हूँ, कभी नहीं हूँ। अभी बहुत लंबे 8-8 घंटे की फ्लाइट्स भी ले रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे इतना नाम जपना पड़ता है भगवान का, हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है, एंड आई एम नॉट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट। आपने मुझे उसके एफर्मेशंस भी बताए हैं, लेकिन वो फोबिया जा क्यों नहीं रहा है? देखिए, ये फोबिया जैसे मैंने आपको सेशंस में भी बताया, मैं वापस बताता हूँ, डीपली रूटेड है, जितना मेरा अनुमान है, इज योर सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, कि भाई मैं एक ऐसे परिस्थिति में हूं
जहाँ पे मेरे लाइफ का कोई डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। अधिकतर लोगों को जिनको फ्लाइट फोबिया होता है, अंडरलाइन चीज ये होती है, और उनके लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीज हुई होती है जहां पे बड़ी दुर्घटना उनके साथ हो गई, या ऐसी कोई चीज हो गई जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था, तो दे बिकम कंट्रोल फ्रीक्स, और उनको ऐसी कोई चीज के नजदीक नहीं जाना है जहां पे वापस उनको वो ट्रॉमा सहन करना पड़े। You're right. कोई और गाड़ी फास्ट भगाता है तो मैं उससे बोलता हूँ मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा। आई विल नॉट बी स्केर्ड ऑफ डूइंग दैट माई सेल्फ। प्लस उसी वजह से मैं शायद वो जो एडवेंचर राइड्स होते हैं अम्यूजमेंट पार्क्स में, मैं उनमें भी नहीं बैठ पाता हूँ क्योंकि आई एम नॉट ड्राइविंग इट। यू आर नॉट ड्राइविंग इट, यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू आर नॉट द कैप्टन ऑफ योर शिप। और जनरली आपको याद होगा, किसी को रहता है किसी को नहीं रहता है, कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा इन योर पास्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे एक बड़ी चीज हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी, और जहां पे आपको ऐसा लगा आई एम हेल्पलेस, मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा। तो मुझे ये हेल्पलेसनेस ना सबकॉन्शियस में आपने डाल दिया, भाई ऋषि ये हेल्पलेसनेस तुझे वापस लाइफ में फील नहीं करनी है, सो यू वांट थिंग्स टू बी इन कंट्रोल, बट वो तो हो नहीं सकता। सो वंस वी आर एबल टू लेट गो ऑफ दिस फ्रॉम द कोर, देन इट गोज अवे। टिल देन एफर्मेशंस है, टिल देन मेडिसिन्स है, टिल देन हम है। बहुत ही बढ़िया डॉक। आपसे मिलने के बाद मैं थोड़ा डर डर के ही सही 6 या 7, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा कंट्रीज मैंने देखी हैं, बढ़िया। क्योंकि वो मैं बहुत सालों तक अवॉइड करता रहा। और लोग जहाँ प्लेन में जाते थे, पूरे ऑफिस दिल्ली तक प्लेन में जाता था, मैं ट्रेन में जाता था। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ऋषि जी। इट्स लाइक जिसको हो रहा है वो बोलता है यार और किसी को होता है क्या, हर पेशेंट ही पूछता है और किसी को होता है, बट रोज एक पेशेंट आता है जो बोलता है कि भाई मुझे ये फ्लाइंग फोबिया है। करेक्ट। लेट्स डू वन थिंग, आप भी यहाँ पे है, इन द डिस्टेंट फ्यूचर एक फ्लाइट निकालेंगे जहाँ पे जो जो लोगों को ये प्रॉब्लम था, जिन्होंने ओवरकम किया है, उन सबको लेके जाएंगे। क्या बात है, क्या बात। क्या पता इफ यू इन्विजन ये भी हो जाए। तो दैट इज देयर। One last thing before we stop Yes. is we are living in a very judgmental world, Yeah. right? And आप पब्लिक फिगर हैं, आप 10 प्रकार के लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है ऐसी एक चीज जो हमारे से रिलेटेड है, जो लोग बहुत जज करते हैं, बट वो जज नहीं करना चाहिए? मैं इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन बता देता हूँ आज आपको। ओपिनियन जो होता है ना, उसकी सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? कि यू कैन कीप इट टू योरसेल्फ। आप आपका ओपिनियन अपने पास रखिए। मैंने ना कतरीना कैफ से एक दिन मेरी बात हो रही थी एंड शी वेरी क्लियरली टोल्ड यार आप कतरीना कैफ तो ऐसे बोल रहे हैं, कॉलेज थोड़ी है, स्टडी बढ़िया है, कतरीना। एक बार वो स्टूडियो आई थी तो मेरी बात हो रही थी और हमारा एक लाइन आपस में हमने बहुत ये किया था कि इफ यू कांट से समथिंग नाइस, से नथिंग एट ऑल। जो आप देखते हो ना, मुझे पहले बहुत बुरा लगता था यूट्यूब वीडियोस के नीचे कोई कुछ भी कमेंट कर देता था। मैं इतने रिसर्च करके वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने वहां एक ओपिनियन दिया है जो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन, और लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उन्हें सेंस, दे आर नॉट मेकिंग सेंस आल्सो। They're not making sense. बिकॉज़ आई हैव रिसर्च्ड इट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट बिकॉज़ आई हैव रिसर्च्ड इट वेल, आई नो कि वो गलत है। और लोग कमेंट कर रहे हैं ये वो। और पहले रेडियो जब हम करते थे, हमें किसी का ओपिनियन नहीं आता था, लोगों से बात होती थी। लेकिन अब जो वीडियो आप देख रहे हो, आप उस पे ओपिनियन दे सकते हो। लोग मरे जा रहे हैं कुछ तो बोलने के लिए, एक ओपिनियन देने के लिए लोग मरे जा रहे हैं कि मैंने। और जो आपको ट्रोल कर रहा है, उस पे अगर कुछ लाइक्स आ गए, तो अपने फ्रेंड्स को बताएगा, देख मैंने इसकी मारी और देख क्या इतने लाइक्स आए, लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया। वो उनके लिए एक पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन तो नहीं, एक पॉइंट ऑफ प्राइड हो गया है। राइट। मैं ना इसको एक थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ, मैं एग्री करता हूँ पूरा आपसे, बट मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ अस ऐसे लोग हो गए हैं जो हमारा कटोरा लेके निकलते हैं और लाइक्स और कमेंट्स की भीख मांगते हैं। एग्जैक्टली। फिर वो अच्छी चीज का हो, जैसे आप रिसर्च करके कोई अच्छा चीज डाल रहे हो, पैसा तेरा बाप देगा। मैं मेंटल हेल्थ कंटेंट डाल रहा हूँ। जो ट्रोलर्स है, बेसिक ह्यूमन नीड है कि भाई मेरे को रिकॉग्निशन चाहिए, ये हर एक को चाहिए, वैलिडेशन चाहिए। अब वैलिडेशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है, तो कैसे भी करके मेरे को लाइक्स के स्वरूप में वो वैलिडेशन मिल जाए, इसके लिए लोग कुछ भी करेंगे। कुछ भी। मैं कह रहा हूँ डॉक, अगर आप अपना ओपिनियन किसी को ना दें, आप तो वाइज हैं ही, आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के काम को गाली नहीं देंगे, किसी को बिना वजह दुखी नहीं। मैंने बीच में कमेंट्स देखना ही छोड़ दिया था। बहुत लोग ओपिनियन मांगते थे, गाड़ी वाड़ी कौन सी लेंगे, फोन कौन सा लें। मैंने देखना ही बंद कर दिया था क्योंकि मैं हर्ट होता था बहुत कमेंट्स पढ़ के। और इतनी इतनी बुराई मैंने कभी लाइफ में देखी नहीं। solace in that. I'll tell you how I found it also. फिर मैंने देखा कमेंट जब कोई करता है ना, कोई उससे डिसएग्री करता है, उनमें वॉर होता है। फिर मैंने ये देखा कि कई बार आप भी कोई वीडियो देखते हो जो बहुत फनी होता है और आप देखते हो इस पे क्या कमेंट्स आए होंगे, यू रीड द कमेंट्स। मैंने ये रियलाइज किया उस वीडियो के साथ साथ वो कमेंट्स भी एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन गए।
अब क्योंकि वो भी उस इंडस्ट्री का कमेंट्स इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। कपिल शर्मा जब शो करते हैं, सेलेब्स के फोटोज के कमेंट्स का बताते हैं, रोस्ट वाले खास करके करेक्ट, आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू लुक एट इट इन सच अ वे, जो मैंने एंटरटेनमेंट क्रिएट की, ये कमेंट्स भी उसका हिस्सा हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अब वो उसका यूनियन बन चुके हैं। यू कैनॉट लुक एट इट सेपरेटली एंड फील बैड अबाउट इट। प्लस इफ यू आर गेटिंग कमेंट्स इवन इफ दे आर बैड, आपका एल्गोरिदम इंप्रूव हो रहा है। वो तो है ही भाई। You have to look at the bright side of anything. एंड इसका मैंने बहुत कड़वा सच देखा था। मैं हमारे रेडियो स्टेशन के लिए मैं एक कैरेक्टर भी प्ले करता था, रिकी सिंह। हाँ, आप वो भी कहते थे, इसलिए मैंने बोला मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स, आप रिकी सिंह भी बन गए थे। उसको बड़ी गाली पड़ती थी क्योंकि वो बड़ा ऐसे सेल्फ ऑब्सेस, यो पूरा रिकी सिंह और ऐसा, या मेरे नाल कोई श्वेतर ने ऐसे चाहे CTA श्वेतर, वो वैसे वाला था वो कैरेक्टर। मैं रिकी सिंह बन के 19 साल की लड़की जो एक म्यूजिक वीडियो में आई थी, उसका मैं कोविड के दौरान वीडियो इंटरव्यू कर रहा हूँ, और वो इंटरव्यू मैंने बहुत खराब किया। मेरी बॉस का मुझे फोन आया कि क्या यू वर नॉट योरसेल्फ, तो बिल्कुल एंटरटेनिंग था ही नहीं था। क्यों? मैंने उसको बोला कि जब हम लाइव गए और कमेंट्स आने लगे, लोगों ने उस लड़की बेचारी को इतनी बुरी चीजें लिखी, और इट इज सो सैड टू सी कि हमारा यूथ किसी और यूथ को तेरे घंटे का रेट क्या है, ये वो ऐसी चीजें लिख रहे हैं। इट वाज सो सैड टू सी, और मैं इतना डर गया वो देख के कि मुझसे इंटरव्यू अच्छे से नहीं हुआ। बट उस लड़की ने बराबर इंटरव्यू दिया। उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी मैं कंटेंट बना रही हूँ, उसके साथ जो कमेंट्स आ रहे हैं वो उस एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मत बुरा मानो। इसमें ना जब आप बोल रहे हैं तो एक चीज मुझे सूची, परहैप्स वी कैन लुक एट इट दिस वे, जो भी कमेंट्स आप पे आ रहे हैं, मान लीजिए 90%, मान लीजिए 100% कमेंट्स में से 99% कचरा है, और 1% देयर कुड बी सम जेन्युइन कंटेंट आल्सो व्हिच इज अ गुड फीडबैक, व्हिच इज एक्चुअली आपका गलती हुआ है और आपको बोल रहा है, जो किसी के भी साथ हो सकता है। 99% ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है इन योर माइंड, नॉट आउट लाउड, यू लाफ एट देम कि यार ना समझे, छोड़ दो, या फिर he doesn't know what he is doing, insecurity से करा है, laugh at them and let them go. Correct. And when 1% of the time you are wrong, laugh at yourself. क्या बात If you do that, मुझे लगता है कि ये इतना परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं, of course I can't name them, वो अभी भी उस चीज से परेशान होते हैं। करेक्ट, ऐसा बोल दिया, ऐसा लिख दिया है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एज अ ह्यूमन यू विल गेट अफेक्टेड सो मेनी टाइम्स, और ये हर आर्टिस्ट आपको बोलेगा। बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि चलो बात तो हो रही है आपके बारे में, कई लोगों के बारे में नहीं हो रही है। सही बात है, सही बात है। कभी भी आपको बुरा लगे, एक लाइन आपको सिखाता हूँ जो मैं बहुत मारता हूँ। अगर आपके बारे में कोई आके ऐसा बोले ना कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो आपको लाइन बोलनी है, पीपल टॉक अबाउट मी, अनलाइक यू आई एम इम्पोर्टेंट। पीपल टॉक अबाउट मी, आई एम इम्पोर्टेंट। उसी के बारे में बात होती है जिससे या लोग जर रहे होते हैं, या वो ज़रूरी होता है, या जो आगे निकल गया होता है। तो इट्स ओके, जो आ रहा है लोगों को लिखने दो। लोगों के विचारों के पास अपना ओपिनियन देने के लिए कोई शायद उनकी सुन नहीं रहा, उन्हें वो एक भड़ास निकालने का ये मिल रहा है। तो वो ओपिनियन नहीं, वो भड़ास है। एकदम सही बोल रहे हो आप। यू नो, गुरु मूवी अगर आपने देखी हो, क्या बात! अभिषेक बच्चन बोलता है कि अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं तो समझ जाओ तरक्की कर तरक्की कर रहे हो। At least people are talking about you. You have to look at it that way because there's no other way आज के तारीख में। Right, right. ऋषि जी आप आए, बहुत 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 मन से बात की। You talked about your mental health issues openly and for that I salute you. क्योंकि हमने बहुत लोगों से बात करी है, प्राइवेट में वो बात करते हैं बट ओपन में बात नहीं करते, विच आई अंडरस्टैंड, विच आई 110% अंडरस्टैंड। उनकी कंडीशन वैसे नहीं होती है, वो उतने लेवल पे नहीं होते अभी। बट आपने जो किया, दैट इज एन इंस्पिरेशन कि भाई अगर एक पब्लिक फिगर जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, ही कैन गो थ्रू समथिंग लाइक दिस एंड ही इज रेडी टू टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा, मेकिंग दीज कॉन्वर्जेशंस नॉर्मल। लाइक जब हम हमारे को पेट दुखता है तो बोलते हैं, पैर दुखता है तो बोलते हैं, ऐसे ही हमारा CPU है, उसमें 19-20 तो सबका होने वाला है, मेरा भी होने वाला है। सही बात। अगर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, और जस्ट क्लैरिटी से आपने बात करी, उसके लिए आई रियली वांट टू थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट कि आपने ओपनली बात करी उस चीज के बारे में। और वो सुन के अगर 10 लोगों को भी ऐसा लगता है ना कि यार मुझे भी बात करना चाहिए या कहीं तो कहीं हेल्प लेना चाहिए, आई थिंक द पर्पस ऑफ दिस स्पेसिफिक पॉडकास्ट इज सक्सेसफुल। क्या बात। बाकी आपके फ्यूचर के बारे में बताइए बिफोर वी एंड। मैंने अभी रेडियो से एक छोटा सा ब्रेक लिया है और मैं वापस रेडियो पे आऊंगा। मैं वही देख रहा हूँ, बहुत दिन से मेरे पास नए पेशेंट आ रहे हैं, ऋषि कपूर विड्रॉल, कि भाई ऋषि कपूर नहीं है, हमारे को विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, खास करके लड़कियां आ रही हैं। आप कितने प्यारे हैं। तो बहुत लोगों के डीएम्स भी आते हैं कि नो इवनिंग का ट्रैफिक तेरे बिना नहीं कट रहा है हमारा, बट मैं रेडियो पे वापस आना चाहूंगा। एक लाइफ जैसे आगे बढ़ती है,
मीडियम्स चेंज होते हैं, जैसे हम टीवी से मोबाइल पे आए हैं, वैसे ही वो रेडियो को भी मैं ढाल रहा हूँ, एंड सोशल मीडिया को भी हम अच्छा गुड कंटेंट, क्लीन कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू हैव टू बी हियर, एंड आपने इतने सालों तक मेरे मेंटल हेल्थ के स्पेस को इतना संभाला है, उस और यू आर वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम सेइंग टुडे। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस वेयर unjudgmentally people can come and speak their heart. I think that is important, and I'm sure people will comment on it, but we will use the strategies that we have talked of. क्या बात है, क्या बात है। Let's end with a pledge that we do. Yes. हम मन की शपथ लेते हैं, बिल्कुल, तो हम बैठे बैठे ही ले लेंगे, बिल्कुल, आपको और तकलीफ नहीं देगी, अरे, बट लेट्स डू दैट। yes. हमें 3 बार वो मन की शपथ लेना है। यू कैन रिपीट आफ्टर मी। हाँ, इट हैज टू बी ऑथेंटिक, अंदर से आना चाहिए भाई। एकदम। I will take care of my mental health. 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 And I will take care of my mental health. I will absolutely will take care of my mental health. और किसी को भी अगर जरूरत हो तो मैं एक हेल्पिंग हैंड दूंगा। किसी को भी जरूरत हो, मैं यही वाला जो हाथ है उसे हेल्पिंग हैंड बना के आपको दूंगा, एंड प्लीज स्पीक टू समवन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉग, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वो तो भाई बोलना जरूरी हो गया है। जैसे पहले बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर वो हो गया है। जरूर करें, और मेंटल हेल्थ को लेकर के एक आरजे भी डिप्रेस हो सकता है, ये लोगों को एक रेडियो जॉकी कैसे तो बहुत कुछ लगता है, तो हमको ही पैसे कम पड़ जाते हैं कभी कभी। तो जरूर से जो है उन लोगों के साथ शेयर करें, एंड डॉक्टर से जरूर डीएम पे कमेंट्स में उन्हें फॉलो करें। आपके हैंडल है? जी, हमारे हैंडल है डॉक्टर सागर मुंदड़ा मन की बात, ये इंस्टाग्राम हैंडल है जी, और यूट्यूब पे भी डॉक्टर सागर मुंदड़ा मन की बात है। तो जो भी आपको डाउट्स है प्लीज प्लीज लेट अस नो, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत अच्छे पब्लिक फिगर्स को लाने वाले हैं। इसका इंटेंट ये है दोस्तों कि भाई वी आर एबल टू टॉक टू पीपल जिसे दुनिया देखती है और बोलती है कि भाई ये तो एकदम शानो शौकत है, इसके पास सब कुछ है, इसके पास इसको अगर किसी चीज की कमी हो सकती है तो हमें भी हो सकती है। वी जस्ट वांट टू नॉर्मलाइज दिस, वी वांट टू नॉर्मलाइज माइंडसेट, वी आल्सो वांट टू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, मोटिवेशन कैसे करें। तो सिर्फ मेंटल हेल्थ ना करते हुए ओवरऑल ये जो जग में हम जी रहे हैं, ये जो फेज में हम जी रहे हैं, हाउ कैन वी लिव बेटर, मोर प्रोडक्टिवली, मोर हैप्पीली। And thank you for being an awesome audience. Thank you for listening to this podcast. Thank you so much. क्या बात, very nice, doctor. Right, Very right, nice. right.